नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे जो आप पेपर कटिंग देख रहे हैं, ये मुझे लक्ष्मण चौधरी ने भेजा है और इसको वेरीफाई करने के लिए मैं इसके जो जेन्युइन वेबसाइट है उस पे गया तो देखा कि नहीं, ये चीज़ें सही है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आती है तो आप मुझे भेज सकते हैं और इसका ऑथेंटिसिटी के लिए मैं चेक करके आप तक चीज़ें डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पेपर कटिंग है इसमें आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैं समझाऊंगा कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के पेपर कटिंग में कि यहाँ पे रेलवे कह रहा है कि तकरीबन 13,450 पद खाली करेगा, यानी कि सरेंडर करेगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए मैं जब इसके वेबसाइट पे गया तो देखा कि ये बात सही है। यहाँ पे एक जो नोटिफिकेशन है जो कि 20 के डेट में ये निकला था रेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें लिखा है कि एनुअल टारगेट फॉर सरेंडर थ्रू वर्क स्टडी बाई जोनल रेलवे फॉर ईयर 21-22। और देखिएगा यहाँ पे डिटेल में इंग्लिश दे रखा है। हम इतना डिटेल में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। जो इसका जिस्ट पॉइंट है, क्या कहना चाह रहा है, क्या इसका मकसद है, वो चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप ई आर मनीस यूज करते हैं कूपन कोड तो आपको चीज़ें 269 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इवन आप 499 रुपये का जो कोर्स है लाइफ टाइम के लिए, वो भी अगर परचेज करना चाहते हैं उसमें भी 10% का डिस्काउंट, यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं पेपर कटिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि 13,450 जो पद है वो खाली करेगा और राजस्थान में इस साल 600 पद इसमें से खाली होंगे। यानी कि जो तमाम इंडिया के जितने भी जोन हैं टोटल मिला के 13,450 पद खाली करने की बात कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जोनल वाइज कितना कितना वैकेंसी यहाँ पे खाली होगा, 1400, 1300, 400, 500, यहाँ पे 2300। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है रेल मंत्री पीयूष गोयल कई दिनों से रेलवे को निजी हाथों में नहीं सौंपने की घोषणा कर रहे हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने वर्क स्टडी कमेटी के उत्तर पश्चिम रेलवे सहित देश के सभी 16 जोनल रेलवे से 13,450 पद खत्म करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे इस साल 600 पद खत्म करेंगे। एसडीजीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल में ऐसे पद चिन्हित करेगी जो मतलब कि खत्म किया जाएगा। मुश्किल इसलिए भी है कि 60,000 कर्मचारी चाहिए और सिर्फ 45,000। यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर और मजदूर संघ के अध्यक्ष विनोद मेहता ने कहा, पहले ही रेलवे 15,000 पद रिक्त है, ऐसे में 600 पद खत्म करना अनुचित है। कहने का मतलब ये है कि रेलवे यूनियन वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इतना पद खाली क्यों किया जा रहा है। देखिए, जो बात है वो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि इस लेटर में है और जो एक्चुअल भी है। ये जो चीज़ें हैं वो रेगुलर रूटीन है। जो पद खाली होता है, पद सृजन होता है, ये हमेशा होते रहता है रेलवे में। ऐसा नहीं कि जब रेलवे स्टार्ट हुआ था तो जो रेलवे में सिस्टम था, जो रेलवे में कर्मचारी थे, क्या वही मतलब कि रेलवे स्टार्ट हुआ था जब यानी कि अंग्रेज़ों ने रेलवे स्टार्ट किया था तो वही सिस्टम हमेशा चला नहीं। समय समय पे उसमें रेगुलेशन होते रहता है, समय समय पे चेंजेज होते रहता है, समय समय पे कहाँ पे वर्कर की कमी है, जैसा कि इसमें दिया है, देखिएगा। इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन वेरियस फील्ड ऑफ रेलवे वर्किंग इंक्लूडिंग office work, few activities have become absolute reduced, whereas role of few other activities is increasing. As such, there is need to study such activities and reassess the staff requirement for these activities. पहले ही पॉइंट में ये क्लियर कर रखा है कि
समय समय पे टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, समय समय पे ऐसे चीज़ें आते हैं जिसमें कि हमको नए स्टाफ की ज़रूरत होती है, और ऐसे चीज़ें हो जाती है जिसमें कि पुराने स्टाफ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे अपने ऑफिस का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में ट्रॉली मैन और जो ये वॉचमैन, स्वीपर, इन सभी की वैकेंसियाँ होती थी। अब रेलवे उस बर्डन को रिड्यूस करके क्या कर दिया कि वो जो पोस्ट है उस पे ही वैकेंसियाँ ही ख़त्म कर दी। हालांकि उसने गलत किया क्योंकि उतना लोगों का रोज़गार छिन गया, लेकिन रेलवे क्या करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव काम करता है। अब वही काम किससे करवा लेता है, वही काम आपके जो ग्रुप डी के स्टाफ है उससे करवा लेता है। यानी कि ग्रुप डी वाले को बेसिक काम जो है वो तो करवाता ही करवाता है, जैसे आपका लाइन में भेजना जो काम है, लेकिन वो भी काम करवा लेता है, वॉचमैन वाला का भी काम करवा लेता है, स्वीपर वाला भी काम करवा लेता है। तो ये क्या है कि इससे रेलवे को बचत भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। तो इस वजह से जैसे बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे ब्रिजेज वगैरह बन गए, फाटक जो था उसको ब्रिजेज में कन्वर्ट कर दिया। अब फाटक पे आदमी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जो फाटक जो आप बोलते हैं कि फाटक लग जाता है ना, गेट वगैरह जिससे कि गाड़ियाँ क्रॉस होती है, तो वहाँ पे अब ब्रिजेज बन गया, तो जिससे कि क्या हो गया कि अब वो वैकेंसी ही ख़त्म करने की मूड में है। तो इस तरह से समय समय पे इसमें कमेटी बनती है कि इसमें कितने लोगों का जो पहले वर्क कर रहे थे उसको हटाना है, और जो नया सिस्टम आया है उसमें डिप्लॉय करना है या नियुक्त करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा होती रहती है, ये आज नया नहीं है। वो अलग बात है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि मोबाइल आ गया है, व्हाट्सअप आ गया है, फेसबुक आ गया है, जिससे चीज़ें हम लोग के पास पहुंच जाती है। पहले ये चीज़ें हम लोग के पास नहीं पहुंचती थी, पहले पेपर में ही आते थे, तो पेपर बहुत सारे पढ़ते भी थे, नहीं भी पढ़ते थे, तो उतना केयर नहीं करता था। तो अब क्या होता है कि जो कुछ भी चीज़ें रेलवे में घटित होती है और ये चीज़ें डायरेक्ट इंटरनेट पे आ जाती है। आप देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया है, तो ये चीज़ें पहले नहीं हो पाती थी, पहले के लोग अवेयर नहीं हो पाते थे, और अब के लोग इसको जान जाते हैं तो इसको निगेटिव वे में ले लेते हैं कि अरे वैकेंसियाँ सीज की जा रही है। वो मैं मानता हूँ कि सीज बहुत जगह हुए हैं और बहुत जगह जॉब गए हैं, लेकिन ये रेगुलर प्रोसेस है, ये हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो इससे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंगली जोनल रेलवे टू कैरी आउट द बेल एस्टेब्लिशमेंट एंड साइंटिफिक वे ऑफ एक्सेसिंग द वर्कलोड ऑफ सेड यूनिट सब यूनिट कैटेगरीज थ्रू वर्क स्टडी। कहने का मतलब ये है कि वर्क स्टडी के साथ इफेक्टिवली काम हो। इफेक्टिवली का मतलब वही हुआ कि एक व्यक्ति दो तीन काम कर ले, यानी कि दो तीन लोगों का जॉब छिन जाए। कहने का मतलब यही हुआ। थोड़ा सा निगेटिव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% मतलब कि ये सही है। थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं कि आपके साथ जाति किया जाता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में, अब देखिए मैं पॉलिटिकल मैटर में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए, यानी कि स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर देते हैं ये वाला गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी वही चीज़ जितना इंग्लिश दे रखा है उसका मतलब यही है कि ये रेगुलर प्रोसेस है, वैकेंसियाँ सीज होना और वैकेंसियाँ क्रिएट करना, और क्रिएट होती है तो चीज़ें बाहर नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती है। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।